जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। यह अच्छा है कि निर्वाचन आयोग ने यह तय किया है कि चुनाव के दौरान झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा किया जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि चुनावों के दौरान राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध केवल झूठी शिकायतें ही नहीं करते, बल्कि कभी-कभी तो वे निर्वाचन आयोग पर भी पक्षपात करने के झूठे आरोप मढ़ देते हैं। चूंकि यह सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए इसे थामने के लिए निर्वाचन आयोग को सख्ती दिखानी ही होगी, लेकिन वह तभी प्रभावी सिद्ध हो सकेगा जब उसे अपने स्तर पर झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलेगा। आमतौर पर अभी यह होता है कि निर्वाचन आयोग चुनावों के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अदालतों में शिकायत दर्ज कराता है और यह किसी से छिपा नहीं कि अदालतों में वर्षों तक ऐसे मामले खिंचते रहते हैं। समस्या केवल झूठी शिकायतों की ही नहीं है, बल्कि प्रत्याशियों की ओर से झूठे हलफनामे दायर करने की भी है। यह देखने में आता है कि कई बार प्रत्याशी जानबूझकर अपने हलफनामे में समस्त आवश्यक जानकारी सही तरह से नहीं देते। इसी तरह एक अन्य समस्या चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने की भी है। यह समस्या किस हद तक बढ़ गई है, इसका पता इससे चलता है कि चुनावों के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं के बीच गुपचुप तरीके से पैसे, शराब और अन्य सामग्री वितरित करने लगे हैं। यह ठीक है कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग, पुलिस, आयकर विभाग एवं अन्य एजेंसियों को सक्रिय कर देता है और ये एजेंसियां चुनाव के दौरान बांटे जाने वाले धन अथवा सामग्रियों की जब्ती करती रहती हैं। लेकिन कोई भी समझ सकता है कि वह सारा पैसा जब्त नहीं किया जाता होगा जो मतदाताओं को बांटने के लिए एक से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। निर्वाचन आयोग के समक्ष समस्या केवल यही नहीं है कि मतदाताओं के बीच पैसे अथवा सामग्री बांटकर उनके वोट खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, बल्कि एक अन्य समस्या राजनीतिक दलों की ओर से किए जाने वाले अनाप शनाप चुनावी वादे भी हैं। विभिन्न राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में मुफ्त बिजली, पानी के साथ अन्य अनेक सामग्री अथवा सुविधाएं देने के वादे करने लगे हैं। पहले यह समस्या मुख्यतः तमिलनाडु तक सीमित थी, लेकिन अब वह सारे देश में
देखने को मिलती है। जब एक राजनीतिक दल लोक लुभावन वादे करता है तो दूसरे दल भी ऐसा करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसी का नतीजा है कि रेवड़ी संस्कृति बढ़ती चली जा रही है। हालांकि इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है, लेकिन अभी तक निर्वाचन आयोग को ऐसे कोई अधिकार नहीं मिल सके हैं जिससे वह दलों की ओर से मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने वाली घोषणाओं पर कोई रोक लगा सके। स्टॉप।